मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी कमेटी गठित हुई है उसमें दो चार और एक 5 पद रिक्त चल रहे हैं और जो पद खाली चल रहे हैं उनको लेकर के लोगों ने लॉबिंग शुरू कर दी है, अप्रोच लगाना शुरू कर दी है और हर तरह से दबाव, प्रेशर, घेराव, वो सब जो हो सकती हैं पद पाने के लिए हथकंडे, वो सब शुरू कर दिए। उपाध्यक्ष के 2 पद रिक्त हैं, महामंत्री का 1 पद रिक्त है और मंत्री के 2 पद रिक्त हैं और ये 5 पद हैं। अभी तक 6 उपाध्यक्ष के 8 पद हैं। इनमें 6 पदों पर प्रदीप सक्सेना, संदीप साक्य, वीरेंद्र कठेरिया, भास्कर द्विवेदी, राजवती राठौर और डीएस राठौर की नियुक्ति की गई थी जब कमेटी की घोषणा हुई थी। इसी तरह से जो महामंत्री हैं उनमें महामंत्री का 1 पद रिक्त है। शैलेंद्र सिंह राठौर, हिमांशु गुप्ता और फतेह चंद वर्मा इस समय महामंत्री हैं। मंत्री के 2 पद रिक्त है इस समय। अनुराग अन्नू, जय गंगवार, अतुल दीक्षित, नवनीत पाल और अश्नील दिवाकर इस समय मंत्री हैं। तो इस तरह दो पद मंत्री के रिक्त हैं। जो लोग इससे पहले तक जिला कमेटी में रहे हैं, जिला भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में रहे हैं, उनमें से जो लोग डॉक्टर भूदेव सिंह के समय और उसके बाद में रूपेश गुप्ता के समय कार्यकारिणी से आउट किए गए हैं, उनमें उपाध्यक्ष रहे प्रभात अवस्थी का नाम है, महामंत्री रहे विमल कटियार का नाम है, उपाध्यक्ष रहे विजय गुप्ता का नाम है, उपाध्यक्ष रहे रश्मि दुबे का नाम है, मंत्री जिला मंत्री रहे सुनील रावत हैं और जिला मंत्री रहे नंदकिशोर कटियार हैं। ये नाम हैं जो जाहिर है कि जो लोग रहे हैं जिला कमेटी में, सालों रहे हैं, सत्यपाल सिंह के साथ में रहे हैं, गुरदेव सिंह के साथ में रहे हैं, तो वो फिर प्रयासरत हैं कि वो किसी तरह से जिला कमेटी में शामिल हो जाएं। और इनमें से जो लोग हटाए गए हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण से हटाए गए हैं, कुछ लोगों पर आर्थिक कारण भी थे, कुछ लोगों को ऊपर से बताया गया कि इन्हें नहीं रखना है। जो व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि कमेटी में उसको रखा जाता है जिससे जिलाध्यक्ष चाहते हैं। तो उसके बाद में भी ऊपर से ये बता दिया जाता है कि किसको रखा जाना है, किसको नहीं रखा जाना है। तो इस समय जो पद रिक्त हैं उनके लिए निश्चित रूप से प्रभात अवस्थी, विमल कटियार, विजय गुप्ता, रश्मि दुबे, सुनील रावत, इन सबकी दावेदारी हो सकती है। नंद किशोर कटियार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। वो क्रय विक्रय समिति के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं और उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। नंद किशोर कटियार भूदेव सिंह के समर्थक माने जाते हैं और भूदेव सिंह ने ही अपनी कमेटी में सीधे जिला मंत्री बनाया था। इससे पहले वो मंडल में भी पदाधिकारी रहे हैं और ये स्थिति है। विमल कटियार के बारे में, विमल कटियार को भूदेव सिंह जी के टाइम पर महामंत्री पद से हटाया गया था और कमेटी में लिया भी नहीं है। इसके बाद में जो सहकारिता प्रभारी का पद था उनके पास में, वो भी उनसे छीन लिया गया और शैलेंद्र राठौर को प्रभारी बना दिया गया सहकारिता का। अब विमल कटियार के भी बारे में बताया जाता है कि ये सांसद मुकेश राजपूत के करीबी हैं, उनकी सिफारिश विमल कटियार के लिए रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर ऊपर से, प्रांत से और प्रदेश से विमल कटियार के नाम की बनाई उस समय की गई थी, तो क्या अब जो उस समय रेड सिग्नल लगाया गया था, अब क्या रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल में बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से विमल कटियार को महामंत्री जैसे पद पर रहते हुए उन्हें अलग किया गया था और उनके स्थान पर उस समय बैकवर्ड जाति से संदीप कटियार का नाम, संदीप साक्य का नाम रखा गया था, जो विधायक जी के पुत्र हैं सुशील साक्य के। तो ये एक स्थिति है कि 5 पद रिक्त हैं और लगभग 10 पुराने पदाधिकारी हैं जो हटा दिए गए थे विभिन्न कारणों से, तो उनकी दावेदारी है। कुछ नए लोग भी शामिल होना चाहेंगे क्योंकि जो प्रदेश की कमेटी आई है उससे एक बात साफ लग रही है कि जो युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं उन्हें कमेटी में, संगठन में वरीयता मिली है।
तो यहाँ भी तमाम लोग हैं, अजीत महाजन हैं, आशुतोष अवस्थी हैं, कई युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं जिनका पार्टी में समायोजन नहीं हुआ है, विद्यार्थी परिषद से आए हुए कई लोग हैं, रामानंद कटियार हैं जिन्होंने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, अभिषेक बाथम हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं। इस तरह से कई नाम ऐसे हैं जो युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद से आए हैं और संगठन में काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो ऊपर से गाइडलाइन है, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपनी कमेटी बनाई है, उससे लगता है कि युवा मोर्चा के कुछ जो पुराने पदाधिकारी हैं उनके दिन बहुरेंगे, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, ये अनुमान किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है, अधिकृत रूप से ये बताया जा रहा है कि अब प्रदेश की कमेटी बन गई है, तो अब जो कानपुर क्षेत्र की कमेटी है उसका गठन होना है, कानपुर क्षेत्र में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, या जो मानवेंद्र सिंह जी हैं उनके कार्य विस्तार होना है, अगला टर्म भी उन्हें मिलना है। तो क्षेत्र कमेटी जब फाइनल होगी उसके बाद में जो जिले के रिक्त पद हैं उनके लिए नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। फिलहाल 5 पद हैं और 5 पदों में लोग 10 से अधिक लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी अप्रोच लगा रहे हैं, सांसद और विधायक से अप्रोच लगवा रहे हैं, जिला अध्यक्ष के पास सिफारिश करवा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से लोग जिला कमेटी में आने के लिए लालायित हैं और प्रयासरत हैं। तो ये कुछ दिन जब तक क्षेत्रीय कमेटी की घोषणा नहीं होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 5 पद हैं और 5 पदों पर कम 5 वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति होनी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसके हिस्से में ये पद जाते हैं, किसका भाग्य चमकता है, किसका राजनीतिक अस्तित्व आगे बढ़ता है, ये सब देखने वाली होगी। तो आज के इस बुलेटिन में, आज की इस खबर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई खबर पर, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।